तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक होता क्या है। हम नाइन्थ क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी डिग्री, जिस इक्वेशन की डिग्री टू हो, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, टू हो। जैसे इक्वेशन हो गई 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट डिग्री अगर आप देखेंगे तो कितनी है, टू है। तो ऐसी इक्वेशंस को जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब जिसकी हाईएस्ट पावर टू है, तो यानी देखो इक्वेशन इज इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे हमारे पास x के दो आंसर्स निकलेंगे, दो वैल्यूज निकलेंगे जिनको पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। क्योंकि जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ या सॉल्यूशंस होते हैं। इनको सॉल्यूशंस या फिर ज़ीरोज़ बोलते हैं, यानी इनकी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन ज़ीरो आ जाएगी। तो दो ही इक्वेशन होंगी। इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। फिर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ज़ीरोज़ मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको रखने से इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाए। फिर हम इसी को बेस मानते हुए हम करेंगे आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमारे दो ही टॉपिक हैं, ये करेंगे। और फिर तीसरा, ज़ीरो निकालने के हमारे पास तीन मेथड होंगे जिसमें से हम सिर्फ दो ही मेथड करेंगे क्योंकि एक मेथड आपके सिलेबस से हट जाएगा। पहला स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जो कि आप नाइन्थ में कर चुके हो। सेकेंड, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम उसको करेंगे। तो ये आपका रहने वाला है। तो मैं सीधा आता हूँ बच्चे 4.1 पे, सीधा वही स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। 4.1 में जो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही रेयर है, एक नंबर का आ जाए। लेकिन जो बेसिक जिनकी मैथ्स होगी उनका ये आता ही आता है, एक या दो नंबर में वो दे देते हैं इसको। तो चेक क्या करना हमें कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो मैं पहला करके बता रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद से करेंगे। पहला, जैसे हमारे पास एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। आपने सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और सारे इक्वेशन, सारी वैल्यूज को एक तरफ लेकर जाना है। जैसे इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू एक्स से इंटू होगा, टू एक्स, टू थ्री से इंटू होगा, टू थ्री जा सिक्स। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया प्लस टू एक्स, इस साइड हो गया टू एक्स प्लस सिक्स। इन दोनों को भी इधर ही लेकर आ जाओ, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या रह गया, जीरो। एक साइड जीरो छोड़ना है। फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो लास्ट इक्वेशन है इसमें देखना हाईएस्ट पावर क्या है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, दो। तो यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने यही देखना है, जिसमें अगर हाईएस्ट पावर दो बचती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और नहीं बचती है तो वो नहीं होगा। इसके बाकी जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही आपने करने हैं, नाइन्थ बेस्ड है, इसमें कुछ टेंथ का नहीं है। जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट में थ्री माइनस एक्स। देखो ये ऑलरेडी खुला हुआ है तो इसको ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं। इनको ओपन करने की ज़रूरत है, तो माइनस टू थ्री से पहले इंटू करेंगे तो टू थ्री ज़ा सिक्स, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस टू इंटू होगा एक्स से, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस लिख दो, टू इंटू एक्स, टू एक्स आके। अब इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस सिक्स इस साइड आके प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स इस साइड आके माइनस टू एक्स हो जाएगा, इस तरह बचा ज़ीरो। अब ध्यान से देखो, कुछ भी सेम नहीं है तो कटेगा नहीं। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो टू प्लस टू माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सिक्स एक्स, सॉरी ओनली सिक्स, जीरो। तो ये आ गई हमारी आखिरी इक्वेशन। इसके बाद हम और सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, दो है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। अब देखो बहुत सारे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इससे इंटू हो रहा है, इंटू करते हैं। पहले एक्स से इंटू करेंगे इसको, तो एक्स को एक्स से इंटू कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को इंटू करेंगे हम वन से, तो प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस है, एक्स इंटू वन एक्स। अब माइनस टू को इंटू करेंगे एक्स से, तो माइनस टू, और ये माइनस प्लस तो पहले माइनस लगा दो, माइनस टू इंटू एक्स हो गया आपका
माइनस 2x। अभी देखो माइनस प्लस माइनस लगा दो, 2 1 जा 2, इधर तो मल्टीप्लाई ओपन हो गया, इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करते हैं अगेन वही, x को x से इंटू करते हैं तो x स्क्वायर हो गया, x को 3 से इंटू करते हैं दोनों ही प्लस है तो प्लस 3x हो गया। अब -1 को x से इंटू करेंगे तो आपका -x आ जाएगा, -1 को +3 से इंटू करेंगे आपका -3 आ जाएगा। अब बच्चों सबको इधर ले आके देखते हैं, फिर देखते हैं कौन प्लस कौन माइनस हो रहा है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x-2, ये प्लस है तो इधर आके -x² हो गया, ये +3x है इधर आके -3x हो गया, ये -x है इधर आके +x हो गया, ये -3 इधर आके +3 हो गया, इधर बच गया 0। अब देखते हैं क्या किससे कैंसिल हो रहा है। तो देखो x² प्लस में है, x² माइनस में है, तो प्लस माइनस बेटा माइनस आता है, और सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तो 0 आता है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ +x है, यहाँ -2x है, यहाँ -3x है और यहाँ x है। तो इन सबको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1x -2x कितने x हो गए, -x हो गया, ठीक है। -3x प्लस, इसको आप एक साथ कर सकते हैं, मैं एक साथ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -2x -3x प्लस x, नंबर में बचा हमारे पास -2 + 3, ये हमारे पास बच गया टोटल। अब देखो ये सारे x वाले ही हैं तो इनको प्लस माइनस कर देते हैं बस। एक x में से ये एक है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक है, तो देखो एक में से एक प्लस करो क्योंकि प्लस वाले हैं तो कितने हो गए 2x हो गए, दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो -5x हो गए, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये हो गया +1 = 0। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ देगा -3x + 1 = 0। ये सॉल्व आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आप पहले इसमें से माइनस करें फिर इसको इसमें से फिर इसको इसमें से फिर आप लिखें आंसर, जैसे मर्जी आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया -3x + 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर बेटा 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए थी, इसकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको लिख देंगे फाइनल आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, यानी एक रेक्टेंगल का प्लॉट है कुछ इस तरीके से, इसका जो टोटल एरिया है वो आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, यह आपको गिवन है। रेक्टेंगल में बच्चों एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, यानी एक लंबाई और एक ऊंचाई होती है, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो देखो, एरिया आपको गिवन है, लिख रहा है एरिया = 528, और एरिया कितना गिवन है आपको L/B, यही फॉर्मूला होता है L/B, जो कि आपका 528, ये आपको गिवन है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कह रहा है जो प्लॉट की ऊंचाई है, लंबाई है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये जो लाइन लिखी है बेटा इंग्लिश में लिखी है, इसको हमें मैथ्स में करना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ा है तो ये आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है बच्चे, ये इंग्लिश में लिखा है, इसको मैथ्स में करते हैं। कह रहा है जो उसकी लेंथ है, प्लॉट की लेंथ क्या है बेटा L जो है इज इक्वल टू 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा, मैथ्स में एक ज्यादा को बोलते हैं 1 प्लस, किससे एक ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, किसकी ब्रेथ से, यानी ब्रेथ की 2 गुना कर दो, यानी 2 × ब्रेथ, किसी को भी मैथ्स में 2 गुना करते हैं उसको 2 से इंटू कर देते हैं। तो ये जो इंग्लिश में लिखी है इतनी लंबी सी लाइन, उसको हमने मैथ्स में बिल्कुल छोटा कर लिया। क्या लिखा है बेटा इंग्लिश में, लेंथ ऑफ द प्लॉट L इज, ये इज इक्वल टू 1 मोर देन, 1 मोर देन यानी 1 प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2b, यानी आपका L कितना हो गया 1 + 2b, ये आपका L हो गया। अब आपको लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, तो आपकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, L/B, तो यहाँ पे आप L की जगह ये इक्वेशन लिख दो, तो L की जगह हमारा क्या जाएगा, ये इक्वेशन 1 + 2b इंटू किससे हो रहा है, ये b से हो रहा है, इज इक्वल टू कितना 528, और मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, b को पहले 1 से इंटू करो तो b 1 = b,
प्लस बी को अब करेंगे 2b से इंटू, तो हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 528। अब इसको उस साइड ले जाओ तो ये इक्वेशन हो गई 2b² प्लस बी, ये प्लस है वहाँ जाके हो गया -528, उधर बच गया 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से हम ब्रेथ का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आगे वर्कशीट में सीखेंगे। अभी फिलहाल हमें यहीं तक ही इक्वेशन को बना के छोड़ना है क्योंकि यही पूछा है, बट एग्जाम में आपसे आंसर भी पूछेगा और मैं आपको आंसर कराऊंगा जब हम इसके निकालने का प्रोसीजर सीख लेंगे तब। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड नया है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वो होता है बेटा एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी 3 के बाद आता है हमारा 4, तो यानी 3 और 4 आपस में क्या कंसेक्यूटिव है। 4 के बाद आता है 5, 100 के बाद आता है 101, यानी जिसके बाद जो आता है उस जोड़ी को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब मान लो देखो इनमें फर्क क्या है। 4 क्या है बेटा 3 + 1, 5 क्या है 4 + 1, 101 क्या है 100 + 1, यानी कोई भी नंबर है और उसका मुझे कंसेक्यूटिव लिखना है, उस नंबर का अगला नंबर लिखना है तो मुझे उसमें +1 करना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूं 51 का कंसेक्यूटिव क्या है तो इसमें आप +1 कर दो जो कि हो गया 52। उसी तरह पूछूं मेरे पास एक नंबर x है, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा तो x में +1 कर दो तो ये उसका कंसेक्यूटिव हो गया। तो ये हमें समझना है कि कंसेक्यूटिव होता क्या है। ये समझने के बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है प्रोडक्ट होता है बच्चों गुणनफल। कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, दो धनात्मक इंटीजरों का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है, गुणा करने पर जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 306, यानी 2 नंबर हैं कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आ रहे हैं। हमें नहीं पता तो हमने लिया लेट द नंबर बी x, माना वो नंबर x है तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा बेटा तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा x + 1। और कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी इसका प्रोडक्ट गुणा करने पर आंसर कितना आ रहा है, यानी इन दोनों को गुणा कर दिया x × x + 1 कितना आ रहा है 306 आ रहा है। ये आ रहा है और हमें आंसर बताना है बस। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, हमने बस ब्रैकेट ओपन करना है x × x x² प्लस x × 1 x इज इक्वल टू 306, इसको वहाँ भेज दो तो ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन रेडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने लिए x और इसका अगला क्या होगा इसमें 1 प्लस कर दो x + 1। इन दोनों क्या बोला उसने गुणनफल, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे 306। ब्रैकेट ओपन किया और इक्वेशन हमारी रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो एज वाला है और एज वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत बारी। ध्यान से क्या कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। व्हाट वुड बी द एज ऑफ रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है मेरे को। व्हाट वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी पड़ा और जो पता करना होता है उसी को हम एक्स लेते हैं। तो मैं ले रहा हूं लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, यानी जो रोहन की उम्र है वो x ईयर ओल्ड है वो। अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला लाइन रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो यानी रोहन के मदर्स एज, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी रोहन जितने साल का है उससे भी 26 साल प्लस, यानी 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज में 26 क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, यानी ये रोहन की उम्र हो गई, ये उसकी मम्मी की उम्र हो गई। ये आ चुकी है हमारे पास। अब आगे क्या कह रहा है ये उन दोनों की प्रेजेंट एज है। ध्यान रखना कौन सी एज है प्रेजेंट एज यानी अभी की एज। अब आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके एज का प्रोडक्ट यानी इनके एज का गुणनफल, इनके एज को गुणा करना है। कब गुणा करना है बच्चे 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, यानी जो भी इनकी उम्र आज है और इनकी उम्र 3 साल बाद जो भी होगी उन दोनों उम्र को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 360।
तो पहले हम ये पता कर लें कि इनकी उम्र 3 साल बाद होगी कितनी। तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x+3, और रोहन्स की मदर्स एज हो जाएगी जो पहले थी उसमें 3 और प्लस कर देंगे। तो पहले थी x+26 +3 और कर दिया, हो गया x+29। यानी ये जो एज है x+3 x+29, ये रोहन की एज है 3 साल बाद, क्योंकि आज वो x साल का है, 3 साल बाद x+3। उसकी मम्मी आज x+26 साल की है, 3 साल बाद x+26 +3 यानी x+29। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो भी उम्र उनकी 3 साल बाद होगी उन दोनों को गुणा कर दो, यानी इन दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लॉजिक कर दिया मल्टीप्लाई। तो कह रहा है मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आंसर, 360 आ रहा है। तो इक्वेशन बेटा आपकी आ चुकी है, सिर्फ आपने ब्रैकेट ओपन करना है। x को x से इंटू किया x², x को 29 से इंटू करेंगे +29x। अब 3 को x से करेंगे 3x, x को 29 से इंटू करेंगे तो आपको हो जाएगा 72687 इज इक्वल टू 360। अब इसको इधर ले आओ, ये x², दोनों x बेटा प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, दैट इज 32x प्लस 87 माइनस, ये प्लस है माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी x² प्लस 32x। इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस में, क्योंकि सॉरी माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा माइनस है, तो ये आपका माइनस हो गया। 87 माइनस कर देंगे दैट इज 35872 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन जो आपको निकालनी है। पूरा ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब बेटा एक नॉर्मल स्पीड पे। जी बेटा क्वेश्चन 2 का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कह रहा है ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है बेटा उसकी नॉर्मल स्पीड जो है उस स्पीड से चलती है, और 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल, दूरी ट्रेवल करती है। कह रहा है पहला केस कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। कह रहा है अगर उसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दी जाए तो इट विल टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर आप स्पीड कम करोगे तो आपको पहले से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ पर वो कह रहा है वी हैव टू नीड टू फाइंड इज स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है। जो चीज़ पता करनी है उसको हम लेट लेते हैं। तो मैं लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, माना ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, और डिस्टेंस यानी उसकी जो दूरी है बच्चों वो है हमारी 480 किलोमीटर। ये नॉर्मल केस है, यानी नॉर्मल केस क्या है, उसकी स्पीड x है। तो यहां से मैं टाइम निकाल लेता हूं। टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480, स्पीड कितनी है x, इतने आर, यानी इतने घंटे ट्रेन को लगते हैं जब वो नॉर्मली ट्रेवल करती है बिना किसी छेड़खानी के। अब हम छेड़खानी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। तो कह रहा है भैया जो उसकी स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी कर देंगे, पहले से 8 कम कर दो। तो हमने पहले x थी, इसमें से 8 कम कर दी, तो उसकी नई स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। मान लो पहले 200 किलोमीटर पर आवर रही होगी, उसमें से 8 कम कर दिया 192 हो गई होगी, बट अभी हमारे पास x है, x में से 8 माइनस कर दिया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बेटा, तो कह रहा है डिस्टेंस सेम रहेगा। सेम कितना 480, क्योंकि डिस्टेंस में तो कोई कमी आएगी नहीं। अगर वो a से b जगह जा रही है तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा, स्पीड ऊपर नीचे कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहता है। ये हो गया। अब नए के अकॉर्डिंग से न्यू टाइम कितना आएगा, तो जो न्यू टाइम आया वो हमारा आया बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगेन वही डिस्टेंस 480, स्पीड कितनी x माइनस 8 घंटे। यानी अगर ट्रेन नॉर्मली x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो उसको इतना टाइम लग रहा था, उसका स्पीड कम कर दी है तो
अब टाइम उसको इतना लगेगा। दोनों टाइम में 3 घंटे का फर्क है। उसने बोला है क्वेश्चन में, क्या ध्यान से देखो आप, कि उसने बोला है अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दें, इट विल टेक 3 more hours, 3 घंटे इसको ज्यादा लगेंगे। यानी ये जो टाइम है ज्यादा है। मान लो पहले उसको 2 घंटे लगते थे, अब उसको 5 घंटे लगेंगे। उसको 20 घंटे लगते थे, अब उसको 23 घंटे लगेंगे। यानी ये जो है इससे 3 ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखना है। तो आप पहले एक जगह ये वाला टाइम लिख लो और एक जगह ये वाला टाइम लिख लो और बीच में डाल दो इज इक्वल टू का साइन। पर ये इज इक्वल टू तो है नहीं बेटा, ये और ये जो है ये वाला टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें से 3 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, या फिर इसमें 3 क्या कर देंगे, प्लस। बात एक ही है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या तो इसमें -3 कर दो या तो इसमें +3 कर दो, दोनों ही बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 3 घंटे ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड +3 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके इक्वेशन कैसे लानी है वो बताता हूँ। ये बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो या फिर इसको उस साइड ले जाओ वैसे सॉल्व कर लो, ये हमारी अपनी मर्जी, हम सॉल्व करते हैं। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा, ये एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 प्लस एक्स इंटू होगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये उससे इंटू ये उससे इंटू, यानी ये इससे इंटू होएगा और ये इससे इंटू होगा। तो 480 प्लस 3x इंटू हो जाएगा इससे x माइनस 8 से, और ये 480 इंटू हो जाएगा x से, ये आ गया। अब बस ब्रैकेट ओपन करना, हमारा आंसर आ जाएगा 480 प्लस एक्स इंटू एक्स, 480x प्लस, अब 480 को 8 से इंटू करेंगे जो कि प्लस माइनस माइनस 0, 8 8 जा 64, 6 32 38, फिर 3x को x से इंटू करेंगे प्लस 3x²। अब इसको हम 8 से इंटू करेंगे -24x इज इक्वल टू 480x। ध्यान से देखो बेटा, ये भी प्लस दोनों सेम, तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो इक्वल टू उस साइड है। तो यहाँ हमारा बच गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आएगी फाइनल इक्वेशन। हम चाहे इनको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब 3 के टेबल में आते हैं, तो ये बच जाएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। हमने इस सबको 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो हमारी इक्वेशन आ गई।